राधे राधे गुरुजी, मेरा जी नाम जी तुषार सिंह है और मैं कोटा से हूँ। तो और मैं एक जय स्टूडेंट्स हूँ। मैं आप तो सबके बारे में बोलते हैं, ये वो सारे युवा, लेकिन आप कोटा के बच्चों के बारे में कुछ बताइए। क्या चल रहा है कोटा के बच्चों का, बताओ आप। मतलब वहाँ के बच्चे सबसे ज्यादा टेंशन लेकर आते हैं ना। टेंशन? हाँ, क्योंकि वो लोग के पेरेंट्स भी भेजते हैं कि पढ़ने के लिए 2 लाख 3 लाख रुपए खर्च करते हैं। मैं तो 2 साल से हूँ कोटा में और मुझ पर भी बहुत टेंशन है, क्योंकि मेरा जनवरी में एग्जाम मैंने सुना भी है कि कोटा में कुछ बच्चे आत्महत्या कर लेते हैं। वो भी होता है, लेकिन अब तो बच्चे भी कम आ रहे हैं क्योंकि पेरेंट्स भी नहीं भेजना चाह रहे। लेकिन कोटा के टीचर्स बहुत अच्छे हैं, वो सपोर्ट भी बहुत बच्चों को करते हैं। और हम लोग के लिए तो टीचर ही और मतलब पेरेंट्स ही भगवान टीचर है। तो गुरु आदर्श होते ही हैं और गुरु हमेशा बच्चों को सही दिशा और ज्ञान और देते पेरेंट्स हैं। भी दोनों। हाँ, माँ बाप भी चाहते हैं, पर बच्चों को ना टेंशन लेके नहीं पढ़ना। मैं यही कहता हूँ, पढ़ो, आगे बढ़ो, टेंशन क्यों लेना है। पास हो गए, आगे बढ़ गए, अच्छा है। नंबर कम आए, फेल हो गए तो भी क्या दिक्कत है। वो दिक्कत एक दरवाजा बंद होता है तो ईश्वर की कृपा के सैकड़ों दरवाजे खुल जाते हैं। वो दिक्कत इसलिए है क्योंकि हम लोग के पेरेंट्स बहुत रुपए खर्च करके आते हैं, 2-3 लाख, उसके बाद भी अगर सिलेक्शन ना हो तो वो अंदर से रिग्रेट फील होता है कि सिलेक्शन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, टाइम बर्बाद हो गया। ये तो बताओ कि वैकेंसी कितनी निकलती है। वैकेंसी तो 13-14 लाख हम जेईई एस्पिरेंट्स में जाते हैं। ठीक है, और सरकार को चाहिए कितने लोग। जैसे सरकार कहती है हमें 100 लोग चाहिए और फॉर्म भरे जाते हैं 1 लाख। 1 लाख लोग जब एग्जाम देते हैं तब उन 1 लाख में 100 लोगों को सिलेक्ट करना होता है। ये तो बताइए कि इतने जॉब सरकार लाए कहाँ से। सरकार की भी तो सोचो ना। आप लोग 100 लोग तो ठीक है भर्ती हो गए, बाकी जो बचे, कुछ लोगों में से आत्महत्या कर लेते हैं, टेंशन में चले जाते हैं, डिप्रेशन में चले, क्यों। आप वहां सेलेक्ट नहीं हो पाए, कोई बात नहीं, आप टैलेंटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, आपकी पढ़ाई बेकार नहीं जाएगी। आप अपनी पढ़ाई का उपयोग और अच्छे कामों में लगाओ। नहीं, मेरा तो सही चल और रहा है बढ़िया ना। किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ो, है ना। इसलिए आप एक बात बताओ, सुंदर पिचई है, सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ। हाँ, अब ये बताइए कि वो व्यक्ति IIT क्या है वो भी। क्या उसने यहाँ पे चाहा कि हमें नौकरी मिल जाए। लेकिन वो भी तो उससे- IITian है ना। तो ठीक है ना, तो वो अपने से ना डेवलप कर रहा है चीजें। क्रिएटर है ना वो, क्रिएटर है कि नहीं, क्रिएट कर रहा है ना। हाँ। ये मैप किसने बनाया जो रोड मैप चल रहा है, हम लोग मोबाइल पे देखते हैं। वो सारे IITian ही बनाए हैं ना। सुंदर पिचई ने उसमें मुख्य भूमिका निभाई है। वो आप एक को क्यों बोले, सारे हाँ। IITian तो सब बेस्ट है ठीक ना। है, सबको बोले, लेकिन गूगल का सीईओ तो सब नहीं है ना, एक ही है ना। और उसमें से एक कोई सेलेक्ट हो गया, ज्यादा पद ले, लेकिन सारे IITian तो इसलिए एक कहता ब्रिलियंट हूँ, माइंड के होते सुनो, हैं। सुनो, वो भले ही जिसको नॉन सक्सेस हो या सक्सेस हो, लेकिन IITian तो IITian ही होते हैं। जेईई एस्पिरेंट्स का भी दिमाग सेम ही होता है। वो तो 1-2% से किसी का चूक जाता है, सिलेक्शन नहीं अच्छा होता। छूट गया, चलो माना कि सिलेक्शन नहीं हुआ, तो सिलेक्शन ना होने के बाद क्या आपके लिए सारे दरवाजे बंद हो गए। नहीं, एक IITian जो अगर तैयारी कर रहा है उसका दिमाग तो इतना तेज होता है कि वो कोई भी फील्ड में जा सकता फिर है। क्यों डिप्रेशन में है। वो मतलब घर से आ जाता है टेंशन, यही होता है। बताए ना कि कोटा के बच्चे में ज्यादा वही तो हम बोल रहे हैं भाई कि जब आपके अंदर टैलेंट है, काबिलियत है, तो डिप्रेशन क्यों है। डिप्रेशन वो ले, चिंता वो करे जिसके पास गुण ना हो, जेईई वाले तो टैलेंट ना नीट हो। वाले ज्यादा करते हैं, नीट वाले। तो कोई भी फील्ड के हो, कोई भी बच्चे हो, मेरी बात हर बच्चे के लिए है कि चिंता वो करे, टेंशन वो करे जिसने कोई विद्या ना पढ़ी हो, कोई काबिलियत ना हो, कोई टैलेंट ना हो। आप लोग इतना पढ़ के भी टेंशन क्यों। आपके लिए नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, बहुत सारे दरवाजे हैं, बहुत सारे रास्ते हैं। वही तो हम समझाना चाहते हैं कि सुंदर पिचई जैसे तमाम लोग हैं जो स्वयं को आगे बढ़ा रहे हैं अपने। तमाम रास्ते हैं, लेकिन लोग तो सिर्फ एक ही रास्ते को जानते हैं, IIT। क्यों? क्योंकि हम लोग ने ऐसा सोसाइटी बना दिया ना आसपास में कि एक ही IITian बनोगे तो ही ब्रिलियंट कहलाओगे। ठीक है, तो IIT करने के बाद भी बहुत सारे लोग हैं जो जॉब छोड़ के अपना काम कर रहे हैं। हाँ है, क्योंकि उनका दिमाग ज्यादा डेवलप फिर कर तो जाता है। आपका भी चले ना दिमाग, और आप भी 10 लोगों को रोजगार दीजिए। आप क्यों किसी की घर नौकरी करो। नहीं, नौकरी तो वो अलग बात है, लेकिन वो इस प्रोसेस में मतलब ये जो होता है ना, वो नहीं तो उसके लिए आप लोग कथाएं सुना करो, सत्संग किया करो, यहीं से आपको मोटिवेशन मिलेगा। वो कथा तो उस समय हम लोग के लिए पॉसिबल तो उतना नहीं है, तो फिर टेंशन में रहो, या तो दिया जलाओ तो अंधकार जाएगा। मतलब आपका सोल्यूशन है कथा सुनना, सत्संग। सत्संग। अभी हमने आपको क्या बोला कि भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी मरने जा रहे थे। जी ये मैंने सुना। फिर तो उन्हें एक संत ने बोला कि क्यों मरता है भगवान, तेरे लिए बड़ा सोच रहे होंगे।